जितने भी हम उसकी प्रार्थना करें, तारीफ करें, महिमा करें, कम है। उसकी उपस्थिति के लिए भी हम परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। हमारे जीवन में बहुत सारे प्रभु का आत्मा काम करना चाहता है। हमारे देश जो है, हम देखते हैं हमारा देश में 15 तारीख, आज 13 तारीख है, 15 तारीख इंडिपेंडेंस डे, एक स्वतंत्रता का दिवस जो है मनाने जा रहे हैं। हमारे देश 76 से सरकार से आजाद हो गई, या ब्रिटिश की दासत्व से आज हमारा देश तो आजाद हो गया। लेकिन आज भी हम देखेंगे तो हमारे देश में आज भी गरीबी से लोग दबे हुए हैं, आज भी दुष्ट आत्मा की शक्ति से लोग दबे हुए हैं, आज भी लोग पाप से लोग दबे हुए हैं, भ्रष्टाचार में आज लोग दबे हुए हैं, अत्याचार में लोग दबे हुए हैं, शराब में लोग दबे हुए हैं, और इस प्रकार के पाप के दासत्व में आज लोग जी रहे हैं, शराब के दासत्व में जी रहे हैं। ऐसे शैतान जो है लोगों को इस प्रकार के पाप के दासत्व से उलझा के रखा। छावनी पठार में एक माँ ने अपनी बेटी की हत्या कर दिया, अपने जन्माई हुई बेटी को मार दिया। और ये कौन कर सकता है? एक माँ अपने बच्चों को कभी हत्या नहीं कर सकती है। तो ये इसके पीछे करने के लिए कौन उसका रहा है? कुछ शक्तियां हैं, कुछ अंधे की शक्तियां हैं जो पाप करा रहा है, जो नुकसान पहुंचा रहा है। आप गांव-गांव में जाइए, गांव-गांव में जाइए, कई प्रकार की अंधविश्वास से लोग दासत्व में पड़े हुए हैं। और हम सब जानते हैं तंत्र मंत्र, जादू टोना, झाड़ फूक, ये वो, इस प्रकार की चीजों में आज जो है हमारा देश उलझा हुआ है। मतलब दासत्व में 76 ईयर पहले तो ब्रिटिश से आजाद हो चुका है, लेकिन आज भी दुष्ट आत्मा के बंधनों से हमारा देश में कई लोग जकड़े हुए हैं, स्वतंत्रता को महसूस नहीं किए हैं, नहीं कर पा रहे हैं, न नहीं हो रहा है उनके जीवन में। आज भी कई प्रकार की ऐसी आते हैं लोग, ऐसी चीजों में जा रहे हैं। कोई कुछ बोल दिया तो उसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, क्योंकि सबको अच्छा होना है, सबको स्वतंत्र होना है, सबको आजादी के साथ जीना है, सबको है आजादी। मतलब आप समझ रहे हैं, दासत्व नहीं होनी चाहिए। आप किसी के बंधन में नहीं रह सकते हैं, आप किसी झगड़ापन में आप नहीं रह सकते हैं। और इस प्रकार से हमारे देश में है। और यहाँ तक कि आज आप सबों के लिए मैं बोलना चाहूंगा, प्रभु के लोग भी कई प्रकार के दासत्व में जकड़े हैं। आज हमको परमेश्वर की आत्मा बातचीत करना चाहता है, क्योंकि आज हमारा मुख्य वचन में जाने वाला हो आत्मिक फ्रीडम के बारे में। आत्मिक पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें जो आजादी मिलती है, फ्रीडम थ्रू या बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में आते हैं, जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह को, यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर छुटकारे के लिए, हमारी आजादी के लिए, हमारे फ्रीडम के लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए, हमारे जीवन में एक अच्छी जीवन देने के लिए यीशु क्रूस पर बलिदान हुआ, अपने लहू बहाया, हमारे लिए जीवन दिया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठा। जब हम उस पर विश्वास करना शुरू करते हैं तो हमारे जीवन में स्वतंत्रता होना शुरू होता है, आजादी होना का कदम हम शुरू करते हैं। आपके जीवन में आत्मिक आजादी शुरू होता है, मानसिक आजादी होना शुरू होता है, शारीरिक में भी छुटकारा होना
है, लेकिन वो आजादी यीशु मसीह क्रूस पर जो दे दिया है उसको हमें पूरी तरह से विश्वास करना चाहिए, पूरी तरह से उसको हम अनुभव करना चाहिए। केवल मैं बोल दूं आजादी हो गया, यीशु कर दिया तो नहीं होगा। मैं उसको दिल में, मन में, हृदय में मैं विश्वास कर सकूं और बोल सकूं कि प्रभु तूने मुझे आजादी दिया है, उनसे मैं उसको एक्सपीरियंस कर सकूं, मैं उसको अनुभव कर सकूं। ये आजादी को प्रभु चाहता है, ये आजादी यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। तो आज हमें दो भी मुख्य वचन में जाएंगे। सबसे पहले दूसरी कोरिन्थियंस में हम आएंगे। दूसरी कोरिन्थियंस बाइबल बोलिए, दूसरी कोरिन्थियंस 3 अध्याय का सबसे पहले 17 जाओ। प्रभु तो आत्मा है, यहाँ लिखा हुआ है, वचन में लिखा है प्रभु तो आत्मा है। प्रभु क्या है? आत्मा। प्रभु कौन है? यीशु मसीह है। प्रभु कौन है? यीशु मसीह है। प्रभु कौन है? यीशु मसीह है। आत्मा, यीशु मसीह आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह आत्मा है। हम यीशु मसीह को शरीर में नहीं देख रहे हैं। अभी आप बोलेंगे यीशु मसीह को मैं शरीर में देखना चाहूंगा, नहीं। 2023 साल पहले वो आया, काम करके क्रूस पर स्वतंत्रता जो भी काम करना था यीशु ने चला गया। अभी प्रभु का आत्मा है। प्रभु तो आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह आत्मा है। प्रभु तो आत्मा है, स्पिरिट है। लॉर्ड इज द स्पिरिट, लॉर्ड इज स्पिरिट। और क्या लिखा है? और जहां कहीं, बोलिए, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। बोलिए बोलिए, जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हमारे देश में अगर प्रभु का आत्मा काम करेगा तो हमारा देश शैतान की शक्ति से स्वतंत्रता पाएगा, पाप की गुलामी से स्वतंत्रता पाएगा। एक परिवार जो पाप के बंधन में है, शैतान के बंधन में है, शैतान के दासत्व में है, जहां प्रभु का आत्मा काम करेगा वहां स्वतंत्रता आएगा। अगर स्वतंत्रता चाहिए तो प्रभु का आत्मा का काम होनी चाहिए। प्रभु का आत्मा का काम हमारे जीवन में अगर है तो हम आजादी को महसूस करेंगे, हम स्वतंत्रता को महसूस करेंगे। हमारे जीवन में कोई भी दूसरी शक्ति, कोई भी दूसरी आत्मा, कोई भी निराश करने वाली आत्मा, कोई भी परेशान करने वाली आत्मा नहीं काम करेगा, क्योंकि प्रभु का आत्मा मेरे जीवन में काम करेगा। और यहाँ वचन कहता है जहाँ प्रभु का आत्मा है, अगर कलीसिया में प्रभु का आत्मा है तो यहाँ स्वतंत्रता है। आपके जीवन में अगर प्रभु का आत्मा काम कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह काम कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे स्वतंत्र कर रहा है, तो यीशु मसीह मुझे कर रहा है। मेरे प्यारों, क्या आज आप महसूस कर रहे हैं? क्या यीशु मसीह ने अपनी सारी स्वतंत्रता का काम, आजादी, छुटकारे का काम क्रूस पर कर दिया? गलातियों 5:1 में लिखा है स्वतंत्रता के लिए तुम्हें स्वतंत्र किया गया है। किसके लिए स्वतंत्र किया गया? स्वतंत्रता के लिए। मसीह यीशु ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। अगर इसी में स्थिर रहो, फिर बंधन में मत जाओ, फिर उस जुए में मत घुसो, फिर वो रस्सियों में ना पकड़ो, फिर वो अंधे की शक्तियों की रस्सियों में मत जाओ, फिर अंधे की बंधनों में, पाप में मत जाओ, फिर वो परेशानी की बंधन में मत जाओ, उस शैतान की बंधनों में मत जाओ, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। यीशु मसीह ने हमें आजाद होने के लिए आजादी की दिया है। हमें यीशु में अगर हम स्थिर है, यीशु में अगर स्थिर है तो परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में काम करेगा। यीशु से अगर दूर हो गए तो कोई और आत्मा काम कर सकता है, कोई दुष्ट आत्मा काम कर सकता है, वो बुरी आत्मा काम कर सकता है, निराशा की आत्मा, इजेबेल की आत्मा, लालच की आत्मा, और घमंड की आत्मा, और इस प्रकार की परेशान करने वाली आत्मा इस संसार में जो काम करती है, ऐसी आत्माएं भी काम कर
कर सकता है, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा में आएंगे, जब यीशु पर अपना विश्वास करते हैं, यीशु मेरे स्वतंत्रता के लिए लहू बहाया, आपने बहुमूल्य लहू को मेरे लिए बहाया ताकि मैं स्वतंत्रता को महसूस करूं। मुझे ये वचन दिया, इस वचन पर जब मैं विश्वास करूं यीशु मेरे लिए क्या किया है, तब मैं स्वतंत्रता को महसूस कर सकता हूं। जब आप पवित्र आत्मा का काम को अपने जीवन में महसूस करेंगे, पवित्र आत्मा, प्रभु का आत्मा जब हमारे जीवन में काम करेगा, तो आप स्वतंत्रता में स्थिर रहेंगे। नहीं तो आप किसी की बातों में भी भटक सकते हैं, किसी की बातों के बहकावे में भी जा सकते हैं। शैतान बहकाता है, शैतान भरमाता है, शैतान भटकाता भी है। और आप यीशु में स्थिर रहने के बजाय, आप यीशु में बढ़ने के बजाय, आप यीशु मसीह में आगे छेप पाने के बजाय, यीशु मसीह में प्रतिदिन स्वतंत्रता को महसूस करने के बजाय हम क्या हो जाएंगे, दासत्व के चूहे में फिर जुटने लगेंगे। बाइबल कहता है वहां इसी में स्थिर रहो, इसमें स्वतंत्रता, आजादी, छुटकारा हमें अगर यीशु में मिल रहा है तो उसको आप कुछ न जाने, उसको आप कुछ न जाने, उसी में हमें स्थिर रहना है, उसी में हमें बने रहना है, यीशु में बने रहना है। यीशु की स्वतंत्रता, व्यवस्था के दासत्व हमें परेशान करता है, क्रूस की ओर देखते हैं और प्रभु की आत्मा को हम मौका देते हैं, प्रभु की आत्मा की अगुवाई को चाहते हैं, प्रभु की आत्मा को चाहते हैं कि प्रभु हम तो यीशु में स्वतंत्रता पा चुके हैं, उद्धार पा चुके हैं, यीशु आपको ग्रहण कर चुके हैं, यीशु हम आपके बेटा बेटी है, लेकिन हमारे जीवन में ऐसी बंधन क्यों है, ऐसी सोच क्यों आता है कि हम निराश हो जाते हैं, क्यों हम संसार के लोगों के बीच में रहते हैं तो हमारे मन में निराशा, हम परेशान हो जाते हैं। उसके पीछे पाप स्वभाव है, उसके पीछे पाप का एक दासत्व है, पाप करवाने वाली कुछ शक्तियां हैं और वो शैतान से भी जुड़ी हुई है। इन बातों को हमें भली भांति समझना पड़ेगा। तो इसके लिए जीवन में बार बार पाप करवाने वाली अनदेखी कुछ चीज थी, जो बार बार अनदेखी विचार को आप सोचते थे, इविल इमेजिनेशन करते थे, हाँ ऐसा होगा, मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा कर दूंगा। हाँ, यहाँ बैठे बैठे भी कुछ लोग सोच रहे होंगे, यहाँ बैठे बैठे भी अभी सोच सकते, आंख बंद करिए यार, बैठे बैठे, हाँ मैं यहाँ से जाने के बाद मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, ये होगा, ऐसा होगा। अच्छी बात है, सोचते हैं, बोलने का मतलब है, लेकिन अगर वो गलत सोच के साथ अगर आती है, गलत विचार के साथ आती है, गलत भावनाओं के साथ आती है, बुराई के साथ आती है, अशुद्धता के साथ वो विचार आती है, वचन के आधार पर नहीं है, पवित्र आत्मा की सहायता के अनुसार नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ, जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जब प्रभु का आत्मा के सामर्थ्य में आप करने लगेंगे, पवित्र आत्मा में आप चलने लगेंगे, पवित्र आत्मा के वचन के अनुसार आप जीने लगेंगे, तो आपके जीवन में जो छोटा मोटा इधर उधर के पाप, ये दासत्व, ये पाप, ये गुनाह, ये जो चीजें कर रहे हैं ना, उससे आप निकलना शुरू करेंगे। पवित्र आत्मा ही आपको मदद करेगा, पवित्र आत्मा की सहायता से ही आप उससे जय पा सकते हैं। आपकी शरीर की अभिलाषा हो, आंखों की अभिलाषा हो, जीविका का घमंड हो, ये सब चीजें जो शैतान और संसार में जो है, ये सब शैतान जो लेके आता है परीक्षाओं में, प्रभु के लोगों के जीवन में और बांटना चाहता है और बंधन में और परेशान में, दासत्व में डालना चाहता है, ऐसी शक्तियों जो है उससे अगर उस पापों से जय पाना है तो पवित्र आत्मा, इसलिए यहाँ कहा, पौलुस कहा, पवित्र आत्मा, जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। प्रभु तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, शब्द मारता है, आत्मा चिल्लाता है। और मैं जो आप लोगों को कह रहा हूँ, और भी यहाँ पौलुस कहता है, मैं एक पद और आऊंगा आप लोगों के लिए, यहाँ पहला कोरिन्थियंस में 2 अध्याय में प्रभु का आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है, उसको मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पौलुस कहता है, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह परम क्रूस का चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ कोई किसी बात को ना जानो। मैं निर्बलता और भय के साथ बहुत थरथराते हुए तुम्हारे साथ रहा और मेरे वचन, मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावनी बातें नहीं है। ये जो लुभावनी बातें परमेश्वर के वचन में नहीं है,
परंतु क्या है देखिए, परंतु आत्मा, परमेश्वर की आत्मा की बात है। परमेश्वर की आत्मा से दी गई ये वचन है, परमेश्वर की सांस से लिखी गई ये वचन है, परमेश्वर की आत्मा का काम करने वाली सामर्थ, परमेश्वर की आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। इसलिए कि तुम्हारे विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर रहे। आमीन। हमारा निर्भरता कहाँ है? मनुष्य के ज्ञान पर। मनुष्य का ज्ञान आपको कई बार निराश और तकलीफ और परेशानियों लेके जाएगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा हमें स्वतंत्र करता रहेगा, पवित्र आत्मा हमें स्वतंत्रता के साथ मिलाता रहेगा, पवित्र आत्मा हमें स्वतंत्रता के साथ अपने प्रेम, शांति, धीरज, संयम, भलाई, कृपा, नम्रता और दीनता, इस सारी फलों में भरता जाएगा और हमारा संबंध यीशु मसीह में मजबूत होता जाएगा। हम परमेश्वर में बढ़ेंगे, परमेश्वर में आजादी को महसूस करेंगे। हम किसी के दासत्व में नहीं परंतु परमेश्वर के दासत्व में रहेंगे, धार्मिकता के दास बनकर जिएंगे, यीशु मसीह के दास दासी बनकर जिएंगे, वचन के दास दासी बनकर जिएंगे। कोई मनुष्य के दास दासी बनकर नहीं परंतु वचन के अनुसार परमेश्वर का प्रेम में, परमेश्वर की पवित्रता में लेकर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आज बात बोले हालेलुया। और समय नहीं है, हम जो स्वतंत्रता पाए हैं यीशु मसीह में पवित्र आत्मा की सहायता से रोज आप पा सकते हैं, तो इसको आप गलत चीजों के लिए इस्तेमाल ना करें, गलत चीजों के लिए इस्तेमाल ना करें। बाइबल कहती है आप इसको गलातियों 5:13, गलातियों 5:13, भाई और बहनों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। हम बंधन में जाने के लिए बुलाए नहीं गए यीशु मसीह में, हमेशा याद रखिए। हम बंधन में जाएं, दासत्व में जाएं और कोई दासत्व में रहे, किसी के रहे पाप के दासत्व हो, श्राप के दासत्व हो, शैतान के दासत्व हो, ये सब में जीने के लिए हमें यीशु में नहीं आए हैं, बुलाए नहीं गए हैं, यीशु में इसलिए आए हैं। इन सब चीजों से हमें यीशु को इस पर कर दिया और प्रतिदिन पवित्र आत्मा हमारे साथ है जो हमें मदद करता है कि पवित्र आत्मा में भरते रहे, आपके दासत्व से आपसे पाते रहे, आपके से स्वतंत्रता होते रहे, पवित्र आत्मा को सामर्थ से भरता रहे और कोई भी चीजें आपको रोक नहीं सकता है। तो यहाँ कहता है स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से दूसरे को दास बनो। हम फ्रीडम विद रेस्पॉन्सिबिलिटी, स्वतंत्रता मिला ताकि उसके साथ जिम्मेदारी भी दी गई है। ओ मुझे यीशु ने छुटकारा दे दिया, उद्धार कर दिया, कुछ भी कर लूंगा, मैं तो पाप भी करूंगा, मैं तो गुनाह करूंगा, मैं तो बुराई करूंगा, मैं तो निंदा करूंगा, मैं तो गुटखा खाऊंगा, मैं तो सिगरेट पीऊंगा, मैं तो दारू पीऊंगा, मैं तो ये करूंगा, मैं तो इसके बारे में क्रिटिसाइज करता रहूंगा, मैं इसके क्रिटिसाइज करता रहूंगा, आलोचना करता रहूंगा, इसके बारे में बोलता रहूंगा। नो, आपको प्रभु ने अगर स्वतंत्र किया है तो आपकी शरीर की अभिलाषा के लिए बिल्कुल नहीं किया है। ये बातों को हर व्यक्ति को याद रखना है। क्या कहा यहाँ? ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर मत बनाए। अगर मुझे यीशु में स्वतंत्र मिला, पवित्र आत्मा मुझे स्वतंत्रता प्रतिदिन करता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी अभिलाषा के लिए जीऊं, मैं अपनी अभिलाषा के लिए ज्यादा सोचूं, यीशु के बारे में ना सोचूं, पवित्र आत्मा के बारे में ना सोचूं, परमेश्वर क्या सोचता है इसके बारे में ना सोचूं और बस मैं यही सोचूं, स्वार्थी बनकर मेरी अभिलाषा के लिए मैं करना कर शुरू करूं। नहीं, बाइबल कहती है ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं इसको कहता हूं एक सेंटेंस में, फ्रीडम विद रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है आपको परमेश्वर यीशु में स्वतंत्रता मिला, पवित्र आत्मा आपको स्वतंत्र दे दिया, कर दिया आपको। इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोलते फिरे, इसका मतलब नहीं कि आप दूसरों का बुराई करते फिरे, दूसरों को निंदा करते फिरे, दूसरे के बारे में जो है परेशान करते फिरे। यू आर नॉट फॉर दैट। आप उसके लिए नहीं, हम उसके लिए स्वतंत्र हमको नहीं मिला कि आपके परिवार को परेशान करते रहे, पति पत्नी एक दूसरे परेशान होते रहे, बच्चे परेशान होते रहे,
कलीसिया में इसकी उसकी बुराई करते रहे, इसकी उसकी निंदा करते रहे, इसके लिए आपको स्वतंत्र नहीं किया है। इसीलिए यहाँ बाइबल कहते हैं तुम्हें स्वतंत्र होने के लिए बुलाए तो गए हो, परंतु ये स्वतंत्रता मिला है, ये जो फ्रीडम मिला है, ये जो आजादी मिली है, तो ये आजादी को अपने फायदे के लिए मत इस्तेमाल करें, अपने भलाई के लिए मत इस्तेमाल करें, ओ अपने नाम इज्जत कमाने के लिए ना इस्तेमाल करें। आपकी स्वतंत्रता दिखेगी, आपकी आजादी दिखेगी, आपकी मानसिक आजादी को लोग देखेंगे, आपकी शारीरिक आजादी को लोग देखेंगे, आपकी बातचीत के जरिए आपकी आजादी, फ्रीडम, स्वतंत्रता को लोग महसूस करेंगे कि ये व्यक्ति स्वतंत्र तो हुआ है और ये व्यक्ति सही में कुछ कर्तव्य है इसके पास जो करता है। मेरे प्यारों, आज हमें सोचना है। पतरस के पुस्तक में आएंगे, पतरस 2 अध्याय का 16 पद से नीचे में जब अपने आप को स्वतंत्र जानो, जानना पड़ेगा कि मैं स्वतंत्र हूं। स्वतंत्रता पाया हुआ व्यक्ति जब हमारे जीवन में दुख आएगा या निराशा आएगा, कुछ भी आएगा, तो क्रूस की ओर देखता है, पवित्र आत्मा का सहायता लेता है और अपने आप को जानता है कि मैं कौन हूँ। यीशु मसीह में मैं स्वतंत्र पाया हुआ व्यक्ति हूँ। यीशु मसीह ने मुझे स्वतंत्र होने के लिए, स्वतंत्रता के लिए बुलाया है। यीशु मसीह में मुझे और पवित्रता के लिए बुलाया है, धार्मिकता के लिए बुलाया है। यीशु में जान सको, यीशु में मेरा उस मैं स्वर्गीय बेटा बेटी हो, मुझे निराशा ये सब चीजें रोक नहीं सकता है। पवित्र आत्मा मेरे साथ है, पवित्र आत्मा उसमें वास करता है, मेरा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरा शरीर में पवित्र आत्मा चलना फिरना चाहता है। मैं जान सकूं कि परमेश्वर अगर मेरे साथ है तो मुझे स्वतंत्रता दिया है और देता रहेगा। तो मेरे प्यारों, यह आपको हर दिन जानना है, हर सुबह उठ के समझना पड़ेगा कि स्वतंत्रता में हुआ नहीं। हम भी कई चीजों में इस प्रकार से हम दासत्व में जकड़े हुए, हम मन में सोचते रहते हैं, मैं तो ऐसा, मैं तो ऐसा, मेरे साथ ऐसा है। वो आपको क्या करेगा? बांधना शुरू करेगा, वो आपको बीमार करना शुरू करेगा, वो आपको स्वतंत्र होने नहीं देगा, आपको आजाद होने नहीं देगा, आपको फ्रीडम होने नहीं देगा, आप खुशियों के साथ जी नहीं पाएंगे। आपका लाइफ जो है परेशान में, आप रोज सुबह उठते ही परेशान, शाम को होते ही परेशान, उठते ही परेशान, क्योंकि आपके मन में वही सब चीजें परेशान कर रहा है। लेकिन यहाँ बाइबल कह रही है, आपने आपको स्वतंत्र जान लो कि मुझे स्वतंत्र यीशु में मिल चुका है, मुझे आजादी हो चुकी है, मुझे यीशु मसीह में छुटकारा हो रहा है। पवित्र आत्मा रोज मुझे सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है, बल देता है। पवित्र आत्मा रोज मुझे चंगा करता है, पवित्र आत्मा मेरे शरीर में चलता फिरता है। वो पवित्र आत्मा में मैं नया हो रहा हूँ, मैं रिन्यू हो रहा हूँ। प्रतिदिन परमेश्वर मुझे नया बनाता है, प्रतिदिन मुझे बल देता है। हो सके एक दिन मैं थक जाऊं, बीमार हो जाऊं, लेकिन दूसरे दिन मुझे शक्ति और सामर्थ्य ले चलता है। ये क्या आप जानते हैं? पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ में ना बनाओ, बुराई के आड़ में ना बनाओ, अपनी अभिलाषा को पूरा करने के लिए मत बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजाओं का सम्मान करो। एक स्वतंत्रता का निशानी भी वहां दे दिया। जो स्वतंत्र पाया हुआ व्यक्ति क्या करता है? अपने आप को परमेश्वर का दास समझता है। ये ना सोचिए कि पास्टर ही केवल दास है, आप भी है, धार्मिकता का दास है, यीशु का दास है, आप भी दासियां हैं, सब है। दास मतलब सर्वेंट, पाप का दास नहीं रहे, पाप का दासत्व नहीं रहा, प्रभु के दासत्व में आ गए, प्रभु के पास आ गए, प्रभु के जुए में आ गए। हमें नम्रता, दीनता, प्रेम, शांति, धीरज जो प्रभु हमें सिखाता है, हम उसमें उसी दासत्व में है। प्रभु का प्रेम में दासत्व में है, प्रभु के नम्रता में दासत्व में है, प्रभु के अगले भलाई में दासत्व में है। सबको आदर करना सीख जाए। जो स्वतंत्र पाया हुआ व्यक्ति सबको आदर करना सीखता है, सबसे प्रेम करना सीखता है, परमेश्वर का भय मानता है। पाप करने से उसको डर लगता है, अरे अरे पाप तो नहीं हो जाएगा, परमेश्वर की आशीष तो कट नहीं जाएगी। वो पाप से नफरत करता है, पाप से डरता है, पाप से जो है ठीक नहीं बन जाता है।
कुछ भी होगा, ठीक है कोई बात नहीं, परमेश्वर को जो भी करना है। एक बहन अपने स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ में ना डाले कि स्वतंत्रता मिल गई तो बुराई ये करने का एक आड़ बन गया वो स्वतंत्रता। फ्रीडम विद रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी उत्तरदायित्व है, आपकी कर्तव्य है। प्रभु की दास बने, प्रभु के वचन के अनुसार भाई मानकर एक दूसरे को आदर करें, एक दूसरे को प्रेम करें, एक दूसरे को सहे, एक दूसरे के बारे में भलाई सोचे, एक दूसरे के बारे में अच्छाई सोचे, एक दूसरे का बुराई मत करे, एक दूसरे से पाप करने से, बुराई निंदा करने से बचे और परमेश्वर के लोगों को एनकरेज करें, उत्साहित करें, परमेश्वर के लोगों को और ये बोले विश्वास में बढ़ने के लिए परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए अच्छाई को सोचिए, एक दूसरे के लिए भलाई को सोचिए और अपने अधिकारियों को भी आदर करें, राजाओं को भी सम्मान करें, आपके अगुओं को भी सम्मान करें, या ये जो भी आपको सिखाते हैं। मेरे प्यारों, परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र होने के लिए सृष्टि, पवित्र आत्मा हमें प्रतिदिन स्वतंत्र करना चाहता है। पहली शताब्दी कलीसिया में पवित्र आत्मा रोज अपने लोगों को चलाता है, पवित्र आत्मा रोज उनको स्वतंत्र करता है। तो याद रखिए, आज जब हम यीशु मसीह में हैं, यीशु मसीह में स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र किए गए हैं। यीशु मसीह ने हमें क्रूस पर पाप के दासत्व से छुड़ा दिया, क्रूस पर श्राप के दासत्व से छुड़ा दिया, क्रूस पर शैतान की क्लचेस से, शैतान की बस से, शैतान की बुराई से क्रूस पर यीशु ने 2023 साल पहले सब कुछ पूरा करके छुड़ा दिया। जब हम विश्वास करते हैं कि मेरे पाप स्वभाव से, मेरे पाप से, पाप के दासत्व से यीशु अपने लहू अपना देकर मुझे छुड़ाया और खुल्ला शैतान को क्रूस पर यीशु तमाशा बना दिया और शैतान की बुराई से, शैतान की बुरी शक्ति से मुझे आजाद कर दिया है। और मैं विश्वास करता हूँ यीशु मेरा प्रभु है, यीशु में मुझे स्वतंत्रता मिला है। यीशु में जब मैं आया, मेरे जीवन की सारी ट्रेडिशनल पर्दा मेरे जीवन से दूर हो गई, सारी रीति रिवाज की पर्दा मेरे जीवन से खत्म हो गया और मैं जानने लगा, यीशु की सत्य को जानने लगा और इस सच्चाई को जब मैं जानने लगा तो सच्चाई मुझे स्वतंत्र करना शुरू किया और इस सच्चाई जब शुरू किया तो पवित्र आत्मा भी साथ देना शुरू किया। मैंने एक नया जन्म का अनुभव पाया, मैं एक नया जन्म पाया यीशु मसीह में, पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म पाया। और यीशु मसीह ने निकोदेमुस को भी कहा था, एक यहूदी शिक्षक को कहा, एक रब्बी को कहा, जब तक तो नया सिरे से जन्म नहीं लेगा, आत्मा में जन्म नहीं लेगा तो स्वर्ग राज्य को देख नहीं सकता। जब तक तो वचन में और आत्मा में जन्म नहीं लेगा, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता है। क्योंकि तो रीति रिवाज के बंधन में, रीति रिवाज के पर्दे में जकड़ा हुआ है, मोसेस का नियम कानून को लेके हुए तो बहुत परेशान है। आज मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे जब हम आना शुरू करते हैं, प्रभु का अनुग्रह जब हमारे जीवन में आया है, हम जब विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा का काम को मौका देते हैं, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम कर, मेरे शरीर, मेरे प्राण, मेरी आत्मा में पवित्र आत्मा हमें प्रतिदिन हमारे जीवन में क्या करेगा? स्वतंत्र करता जाएगा, पाप के स्वभाव से बदलता जाएगा, पाप के दासत्व से, छोटा मोटा पापों से आपको छुड़ाता जाएगा। पवित्र आत्मा आपको भरता जाएगा, आपको सामर्थ्य से भरता जाएगा। जैसे पानी भरते जाएंगे तो उसके बाद हवा जो है चला जाएगा, वैसे जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा की अगुवाई और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और उसकी बातचीत, उसकी और शिक्षाओं को जब हम अपने जीवन में भरते जाएंगे, वचन को भरते जाएंगे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में भरते जाएंगे, पवित्र आत्मा के अभिषेक का सामर्थ्य को अनुभव करते जाएंगे, उतनी ही हमारे विचार बदलना शुरू होंगे। आपके विचार में जो कड़वाहट है खत्म होना शुरू होगा, बुराई है वो खत्म करना शुरू करेगा। आप बोलेंगे मैं करने की कोशिश करूंगा, आप एक पल तो करेंगे, दूसरे पल में फिर गिर जाएंगे। आप बोलेंगे नहीं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, प्रार्थना भी करेंगे, प्रभु चिल्ला चिल्ला के, प्रभु आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझे विश्वास है मैं नहीं करूंगा। लेकिन संसार में जाने के बाद फिर आप कर देते हैं, इस फिर बार बार कर रहे हैं, बार बार वो पाप आपको करवा रहा है,
बार बार आपकी मानसिक सोच आपको करवा रहा है, बार बार आपकी आंखों से आप पाप कर रहे हैं, आपके इंद्रियों से पाप कर रहे हैं, इसका मतलब है आज भी पवित्र आत्मा आपके जीवन में पूरी तरह से भर नहीं पा रहा है, कर नहीं पा रहा है। पवित्र आत्मा आज कह रहा है मैं तुझे स्वतंत्र करना चाहता हूँ। प्रभु तो आत्मा है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है तो आपको स्वतंत्रता मिलेगी और स्पिरिचुअल फ्रीडम मिलेगी, एक स्पिरिचुअल आत्मिक स्वतंत्रता को महसूस करेंगे। कोई दबाव आपको, कोई परेशानी आपको नहीं करेगा। आप नहीं सोचेंगे, नहीं बोलेंगे अरे मेरे पास पैसे नहीं है मैं कैसे जीऊंगा, अरे वो उन्होंने मुझे ऐसा बोला मैं कैसे जीऊंगा, अरे उन्होंने मुझे ऐसा कह दिया, अरे ऐसा क्यों बोल दिया, ये आप नहीं सोचेंगे क्योंकि आपको आत्मिक स्वतंत्रता मिल चुकी है। कौन क्या बोलता है आपके विरुद्ध में उसके बारे में आप नहीं सोचेंगे, पवित्र आत्मा का आपके बारे में क्या कहता है उसके बारे में आप सोचेंगे, क्योंकि आपने पवित्र आत्मा में स्वतंत्र हो चुके हैं। ना कि किसी की बातों ने मुझे अपने दासत्व बना देगा, किसी की बातें मुझे मारता रहेगा, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे चिल्लाता रहेगा। मेरे प्यारों आज एक बार सोचिए, आंख बंद करके एक बार सोचिए कि मैं किसकी दासत्व में आज भी जी रहा हूँ। आज किसी की बातों को लेके मैं रात भर सो नहीं पा रहा हूँ, मैं कोई कुछ बोल दिया तो मैं परेशान हो रहा हूँ, अरे उन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, अरे वो मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, अरे वो मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, अरे मेरी नौकरी में ऐसा क्यों होता है, अरे मेरे घर में ऐसा क्यों होता है। ये सब एक दासत्व का बंधन है। आपके कामकाज में कुछ हो रहा है तो आप दासत्व का बंधन में आप परेशान हो रहे हैं। प्रभु का आत्मा जहाँ पर है आपको स्वतंत्रता मिलेगी, पवित्र आत्मा है आपको आजादी मिलेगी। आप किसी की मानसिक बंधन में नहीं जकड़ेंगे, आप किसी की बातों में आपका मन नहीं और परेशान नहीं होगा। आप सुनेंगे, धन्यवाद देंगे परमेश्वर को, आप स्तुति करेंगे और जो आपकी बुराई करता है आप भलाई करना शुरू करेंगे। आप मैं तेरे साथ हूँ, तेरे मध्य में हूँ। आंख बंद करिए। आप अगर स्वतंत्रता महसूस नहीं करें तो आज एक वचन कहता है अपनी स्वतंत्रता को जान लो, अपने आजादी को जान लो। आप आजादी को जानोगे तो आप उसको महसूस भी करोगे, उसको एंजॉय भी करोगे, आप उसको अनुभव भी करोगे, आप उसके आनंद को महसूस करोगे। स्वतंत्रता का क्या होता है, आजादी क्या होता है, स्वतंत्रता क्या होता है, उसकी महसूस करोगे, वो आनंद को महसूस करोगे, उस प्रेम को महसूस करोगे, उस शांति को महसूस करोगे। तुम्हारे घरों में हो, नौकरी में हो, कामकाज में हो, कलीसिया में हो, कहीं भी रहे आप उस स्वतंत्रता को महसूस करोगे। आप किसी के दबाव में, दासत्व में नहीं रहोगे। तो आज अपने आंख बंद करिए और प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे स्वतंत्र होने के लिए जो आप बना बुलाए हैं, मैं दासत्व के जुए में ना जाऊं, मैं फिर परेशानी में मैं क्यों जीऊं। मैं यीशु मसीह में एक मोहताज का जीवन जीने के लिए, यीशु में जयवंत का जीवन जीने के लिए, मेरे जीवन में हो सके पैसे की कमी हो या निराश हो, मेरे घर में हो सके कोई नहीं होगा, मैं अकेली हूँगा, हो सके मैं अनाथ हूँ, मैं विधवा हो, मैं अकेला हो, मेरे कमाई में मुझे इतना नहीं हो, लेकिन वो चीजें मुझे परेशान नहीं करेगा। अगर आपके और ये पैसे धन दौलत आपके जीवन में कम है और आप उसके पीछे पड़े हुए हैं तो वो पैसे के दासत्व में आप हैं। रुपये का लालच सारी बुराई का जड़ बन जाएगा। पैसे के लालच के पीछे भाग रहे हैं तो कहीं भी आपको शांति नहीं मिलेगा। कभी यहाँ कभी वहाँ होते हुए उस दासत्व में आप भटकते रहेंगे, जीवन भर भटकते रहेंगे, जुदाई के समान भटकते रहेंगे। बहुत ही सिक्के के लालच के पीछे वो भटकता रहा, नष्ट होता गया। मेरे प्यारों, जो परमेश्वर देता है उसको आप स्वतंत्रता महसूस करके आप समझना चाहिए जो भी मेरे साथ हो रहा है मेरा यीशु मसीह जानता है, परमेश्वर की आत्मा जानता है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है। प्रभु तो आत्मा है और प्रभु का आत्मा जहाँ पर है, अगर प्रभु का आत्मा मेरे साथ है, मेरे शरीर में है, मेरे जीवन में है, मेरे परिवार में है, मेरी कलीसिया में है, तो मेरे जीवन में भी स्वतंत्रता होगी, मेरे परिवार में भी होगी और कलीसिया में स्वतंत्रता होगी। आइए ताली बजाकर धन्यवाद कर दे। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको स्वतंत्र करे, स्वतंत्रता के लिए आप स्वतंत्र के पाए हैं। आइए सबको ताली बजा के और बोलिए, प्रभु मुझे स्वतंत्रता के स्वतंत्र किए हैं। मैं स्वतंत्रता को अनुभव करना चाहता हूँ, मैं आजादी को अनुभव करना चाहता हूँ, वो खुशियों को अनुभव करना चाहता हूँ, वो आनंद को अनुभव करना चाहता हूँ। आपके जीवन में वो आनंद होनी चाहिए, आपकी नौकरी में वो आनंद, आजादी का आनंद को महसूस करना चाहिए, आपके कामकाज में उस आनंद को महसूस करना चाहिए, उस बंधन को नहीं,
अकेलापन को नहीं, निराशा को नहीं, परेशानी को नहीं, परंतु खुशियों को महसूस करना चाहिए। आपके परिवार में वो खुशियों को महसूस करना चाहिए। पति पत्नी के जीवन में वो आनंद को महसूस करने वाला होना चाहिए। जान लेना चाहिए कि यीशु मसीह ने मुझे स्वतंत्र किया है। जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। आओ मेरे जीवन में कोई बंधन नहीं रहेगी। आंखों को बंद करेंगे और सब प्रार्थना में जाएंगे।